प्यारे बच्चों, हमारे चैनल द स्टार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो बेटा एक नया चीज लेके आ रहा हूँ मैं आपको। आईटी में जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उसको मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, ठीक है। उसको आपको देखना है। तो पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको फार्मूले के साथ बताऊंगा, ठीक है। देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज पहला टॉपिक। इसमें पहला टॉपिक होगा जनरल टर्म ऑफ एपी। जितने आईटी क्वेश्चन आए होंगे आपको 2023 तक के लगवा दूंगा इसमें, ठीक है। देखो जनरल टर्म ऑफ एपी। एपी जानते हो बच्चा लोग, आप लोग एपी की पहचान क्या होती है बेटा? T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 होना चाहिए, दैट इज डी, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, देन इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। और डी को क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। और इसकी देखिए आपका पहचान क्या आएगा यहाँ पे? देखिए T2 माइनस T1 T3 माइनस T2 है, तो 2T2 इक्वल टू T1 प्लस T3 हो जाएगा, है कि नहीं। ये इसकी पहचान है, आपको याद रखना है कि ABC AP में है तो क्या होगा? देखो बीच वाले टर्म का डबल इक्वल टू सम ऑफ A एंड C। ये पहचान होती है कि अगर ABC कहीं पर लिख दिया जाए AP में है तो 2B इक्वल टू क्या होगा? A प्लस C होगा, ठीक है। ये अब देखिए इस पे क्या है, इसका जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म मतलब यंत्र टर्म Tn इक्वल टू A प्लस क्या होता है? n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। और लास्ट टर्म आपको पता हो तो यहाँ पर n हो जाएगा, ठीक है। n इज द लास्ट टर्म। ये आपका जनरल टर्म का फॉर्मूला है। n टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, यही चीज बोल दिया आपको। nth टर्म फ्रॉम द एंड, nth टर्म फ्रॉम द एंड तो आप क्या करोगे? यल लिख दोगे। यल ए की जगह यल हो जाएगा बेटा, डी की जगह माइनस डी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा n इक्वल टू यल माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब इस पे देखो बेटा, आईटी में जितने क्वेश्चन आए हैं वो मैं लगवा दे रहा हूं, ठीक है। तो इस पे देखिए पहला क्वेश्चन जो आया था हमारे पास है, ठीक है। जो पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन दिया था A1 A2 A3 यानी AP, ठीक है। AP में गिवन है, ये 2019 में आया था बेटा, ठीक है। आर्डर देखो आगे पीछे हो सकता है। A1 प्लस A2 प्लस, ठीक है, A1 प्लस दिया है A4 प्लस A7 डॉट 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 A16 इक्वल टू गिवन है 114। और क्या गिवन है? देन आपको वैल्यू पूछा था A1 प्लस A6 प्लस A11 प्लस A16 की वैल्यू पूछा था, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछा था। तो आपको क्या करना है? देखो A1 का मतलब क्या? फर्स्ट टर्म IP। ये पहला क्वेश्चन आपका है, ठीक है। 2019 में आया था बेटा ये। तो ये A1 की जगह A लिख दोगे आप। A4 का मतलब क्या? 4 टर्म, तो A प्लस 3D हो जाएगा, होता है ना। n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 हो गया 7। A प्लस कितना? 6D। बोले डॉट 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 कहां तक जाएगा? A प्लस 15D हो जाएगा, ठीक है। तो कितनी A आएंगे? देखो बेटा 7 है, फिर क्या आएगा? कितने कितने का डिफरेंस है? देखो एक के बाद 3, फिर 10 आएगा, फिर 13 आएगा, फिर 16 आएगा, है कि नहीं। तो कितने हो गए? A 2 A 3 A, फिर कितना बचा है? 10 वाला आएगा, फिर 13 वाला, 2 3 2 5 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6A हो जाएगा। प्लस क्या हो गया? प्लस डी वाले में क्या करिए? डी कॉमन ले लीजिए। 3 प्लस 6 प्लस क्या होगा? अगला क्या होगा? 3 3 का डिफरेंस आ रहा है 9, फिर क्या होगा? 12 होगा बेटा, फिर 15 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ठीक।
तो ये दिया आपका 114, क्या दिया 114, तो हो जाएगा 6A, इसको तो जोड़ लोगे बेटा आप, 9 9 18, 18 12 30, 30 और 15 कितना हो गया 45D हो गया 114। अब 3 का डिवाइड कर दीजिए, 3 का डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा ये 38, बोलिए ठीक है। अब क्या पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है, तो ये क्या होगा देखो बेटा, A1 क्या हो गया A6 क्या हो गया A + 5D, A11 क्या हो गया A + 10D, A + 15D, इसकी वैल्यू पूछा है। तो क्या हो जाएगा देखिए 1 2 3 4A हो गया, और D कितना हो गया बेटा 15 15 30D, 2 कॉमन ले लीजिए। देखिए बड़ा आसान क्वेश्चन था बेटा 15D, ठीक है। आपको ये नहीं टेंशन लेना है कि AD कहाँ से निकालेंगे। देखिए अब इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, कितना हो गया 2 × 38, 76 आ गया। ऑप्शन है उसमें, देखिए ऑप्शन है 76, बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। समझिए, देख लीजिएगा इसको ध्यान से, ठीक। बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, तो देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा देंगे बेटा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अप्रैल तक, ठीक है। उसी में से रिपीट करता है, आपको कॉन्सेप्ट बताता चल रहा हूं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी आपको बता ही रहा हूं, कॉन्सेप्ट देखना है और क्वेश्चन लगाना है। देखो सेकेंड क्या है, इफ 19 टर्म AP 0, there is 49 29 term, 19 term of AP is 0, we have to find ratio of 49 term upon 29 term, ठीक है। तो ये आपको फाइंड करना है, क्या दिया है T19 = 0, तो घबराना नहीं है पहली बात तो, ठीक है बेटा, घबराना नहीं है। T19 क्या दिया है 0 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा A + 18D = 0, तो आप रिलेशन निकाल लीजिए, A = क्या आ गया -18D, ठीक है बेटा। हमको क्या चाहिए T49 upon T29 ये चाहिए, तो T49 upon T29 क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया A + 49 - 1 48D हो गया, 29 - 1 28D हो गया ये, ठीक है। अब A की वैल्यू रख दो सीधे सीधे बेटा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं बेटा। अपॉन कितना 18D + 28, D तो खत्म हो गया, 48 - 18 30, 28 - 18 10, क्या आ गया 3:1 आ गया, ठीक है। 0 0 कैंसिल, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी मतलब बेटा, ठीक है, ऑप्शन डी हो गया, बड़े आराम से आ गया है कि नहीं, ठीक। कोई डाउट हो आपको कॉल करना है बेटा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, बस याद रखिएगा आर्डर आगे पीछे हो सकता है, ये 2019 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट में आपको 23 के भी क्वेश्चन लगवा देंगे, 22 के भी लगवा देंगे। तो भाई देखो तीसरा क्वेश्चन ये है, क्या दिया था ABC पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है, और ये रिलेशन दिया है, तो आपको बताना है ABC किस सीरीज में। ऑप्शन दिया है, देख लीजिए ऑप्शन। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25C² - 75AC, और ये देखिए इधर आ जाएगा 15 3 = 45 AB, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 15BC हो जाएगा। देखो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट पकड़ना, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाएं तो आपको ध्यान रखना है। देखो A - B का होल स्क्वायर या A + B का होल स्क्वायर आप करते हो तो मिडिल टर्म क्या होता है, इवन नंबर होता है, लेकिन यहां पर जो है ये इवन नंबर है नहीं है, ये तीनों इवन नंबर नहीं है, तो पहले हम क्या बनाएंगे, इसको इवन बनाएंगे। इवन कैसे बनता है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 ×
कितना है बेटा ये 15a का होल स्क्वायर है। देखिए ये क्या है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 3b का स्क्वायर है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे ये 5c का स्क्वायर है। अब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 150ac। देखिए इवन हो गया 150ac, क्या हो गया इवन हो गया। ये 90ab हो गया देखिए, और ये 30bc हो गया, ये इवन हो गया। अब क्या करोगे, देखिए 2 है ये, तो ये क्या करिए अलग अलग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए इसको। ये पहला हो गया 3b स्क्वायर अलग कर लिया। अब यहां से क्या उठा लेंगे ab वाला, देखिए 90ab को आप लिख सकते हो 2 इंटू 15 इंटू 3। देखिए 15a इंटू 3b, इसको लिखा 90 को, देखो है ना 90 प्लस। अब इसमें से देखिए बेटा a 3b स्क्वायर ले लिया था, एक बचा है आपका, तो एक को इधर ले लीजिए c के साथ। ये 2 थे, एक 5c स्क्वायर ले लिया, इसको किसके साथ bc वाले टर्म के साथ। bc वाला आप लिख सकते हो 30bc है, इसको लिख सकते हो 3b इंटू 5c। ठीक है, हो गया। देखिए प्लस, देखिए 5c स्क्वायर एक ले लिया था, एक बचा है बेटा। 15a स्क्वायर एक ले लिया था, एक बचा हुआ है। ठीक है, और यहां क्या बच गया, ac वाला टर्म क्या है 150, तो इसको लिख सकते हो 5c इंटू 15a इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, देखो ये क्या हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं, कई बार आईटी में आए हुए हैं। 3b माइनस 5c होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया 5c माइनस 15a होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो बेटा ये क्या, एबीसी क्या था, पॉजिटिव रियल नंबर था। अब देखिए पॉजिटिव रियल नंबर है तो इनका स्क्वायर क्या होगा, किसी स्क्वायर तो किसी का भी पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव कैन नॉट बी 0। पॉजिटिव का सम 0 नहीं हो सकता, केवल एक कंडीशन में 0 होगा, जब वो खुद 0 हो जाए। तो इसको 0 कर दीजिए, 15a माइनस 3b इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ गया आपका 3b इक्वल टू 15a आ गया। ठीक है, अब इसको ले लीजिए 3b माइनस 5c इक्वल टू 0 आ गया, तो 3b इक्वल टू आ गया 5c। ठीक है, अब क्या आ गया 3b इक्वल टू 5c आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाला बिठा दे रहा हूं थोड़ा। ठीक है, 3b इक्वल टू 5c आ गया, 3b इक्वल टू 15 आ गया, रिलेशन आ गया है कि नहीं। तो रिलेशन आ गया, तो अब क्या करना है आपको, देखिए ईपीसी बताना था किस सीरीज में है। तो 3a इक्वल टू कितना है बेटा, देखो a और b में क्या रिलेशन है, रिलेशन निकाल लीजिए। b इक्वल टू कितना हो गया 5a, और b इक्वल टू क्या हो गया 5a 3c, है कि नहीं। तो a is to b is to c कितना हो गया देखिए। ठीक है, ठीक है, a इक्वल टू क्या कर दीजिए आप, ठीक है, a इक्वल टू b इक्वल टू क्या हो गया 5a, b इक्वल टू 5a 3c। अगर हम जो है, ठीक है, b की वैल्यू जो है किसके टर्म में आ गई, b की वैल्यू आ गई 5a के टर्म में, b की वैल्यू c के टर्म में आ गई। ठीक है, यहाँ पर क्या करिए आप c की वैल्यू b के टर्म में ले लीजिए, c की वैल्यू b के टर्म में ले लेंगे, बेटर रहेगा। ठीक है, c की वैल्यू 3/5b हो गया, यहाँ से a की वैल्यू ले लीजिए 1/5b। ठीक है, और b को k लेट कर लीजिए, b को क्या कर लीजिए k लेट कर लीजिए। ठीक है, देखो a की वैल्यू क्या हो गई 1/5b b, और ये कितना हो गया 3/5c। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, देखिए b डिवाइड कर दीजिए 1/5:1:3/5, 5 कंपाइल कर दीजिए 1:5:3 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब a कितना आ गया, k कर लीजिए, b को 5k कर लीजिए, c को क्या कर लीजिए 3k कर लीजिए। अब देखो पहला कंडीशन में लिखवाया था बेटा आपको 2b इक्वल टू a प्लस c हो, तो किसमें होता है AP में होता है। यहां पर देखिए इन दोनों का सम क्या आ रहा है 5k प्लस k 6k आ रहा है, किसके डबल है ये 2 इंटू 3k, तो a प्लस b इक्वल टू क्या आ गया 2c आ गया। इट मीन्स ACB AP में, ये ऑप्शन देगा तो ये मारिएगा, ये देगा तो ये मारिएगा, C बीच में आना चाहिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, C कहाँ होना चाहिए मिडिल में।
ठीक है। ऑप्शन में देखो क्या दिया है, BCA दिया है, BCA GP में दिया है, BCA AP, बी ऑप्शन होगा, BCA इन AP। अगर ये ऑप्शन देगा तो ये भी मार दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है बेटा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा बेटा, समझ में आए तो भी करिएगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 13 क्वेश्चन हो गए। बस थोड़ा थोड़ा आराम से हम लोग पढ़ेंगे बेटा, आराम से पूरा हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ है, देखिए, ठीक है। टॉपिक पे, इस टॉपिक पे क्वेश्चन लग रहे हैं, घबराइएगा मत, खाली जनरल टर्म पे लगवाना होगी। क्या कर रहा है, देखो बेटा, यम टर्म ऑफ एपी इज 1/n, ठीक है, और यम टर्म ऑफ एपी इज 1/m, ठीक है। क्या पूछा आपको, TMN, यमन टर्म पूछा, ठीक है। ये तो ये तो आप लोग लगा लोगे बेटा, हमको लगता है, ठीक है। फिर भी मैं लगा देता हूं, देखिए, TM इक्वल टू 1/n है, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते हो, A प्लस m माइनस 1 इंटू डी, 1/n हो जाएगा। TN इक्वल टू 1/m है, तो A प्लस n माइनस 1D इक्वल टू 1/m हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 धड़ाधड़ कर लो बेटा, माइनस कर लो। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो क्या होगा बेटा, A कैंसिल हो जाएगा, D कॉमन ले लीजिए, m माइनस n हो जाएगा। A 1/n माइनस 1/m, तो ये हो गया m माइनस n अपान mn, तो ये कैंसिल हो गया, तो D की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक है। अब क्या करोगे आप, D की वैल्यू डाल दोगे उसमें। D की वैल्यू कहाँ डाल दोगे, ठीक है, किसी एक इक्वेशन में डाल दोगे बेटा। तो A प्लस m माइनस 1 m हो जाएगा 1/n, तो A प्लस डिवाइड करोगे तो m से m खत्म, 1/n माइनस 1/mn, 1/n आ गया, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, तो A की वैल्यू आ गई 1/mn, ठीक है। A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई बेटा, ठीक है। D की वैल्यू आ गई, A की आ गई और D की आ गई। अब कौन y का लाल रोकेगा TMN निकालने से, आपको बताइए। TMN निकालने से कौन y का लाल रोकेगा, बताइए। केवल आप रोक सकते हैं अपने आप को, ठीक है। A प्लस क्या होगा, mn माइनस 1D, तो A आपका 1/mn है, और ये हो गया mn माइनस 1 अपान mn हो गया, तो 1/mn हो गया, 1 हो गया, माइनस 1/mn, खत्म हो गया, 1 आ गया, देखिए, ठीक है। mn टर्म क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इस पे हम लोग क्या करेंगे, जनरल टर्म पे आप क्या करोगे, मैंने चालू कर दिया बेटा, इसको आप लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन डाउट होता है तो आप क्या करिए, बस ईयर मेंशन करिएगा, डेट मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको जो है क्वेश्चन लगवा दूंगा, ठीक है बेटा। एक लाइन लिख दीजिएगा उसमें कि क्वेश्चन क्या है स्टार्टिंग में, बस मैं खोज के उसको लगवा दूंगा यहाँ पर, ठीक है।